Hello guys, welcome to Digital Pathshala channel. So here Shubham Somani with you all, and today we will discuss some questions based on the topic waves. Okay, so waves on a string we will discuss today, not on standing waves. We are discussing traveling waves. Okay, so we will do some basic questions, and that will give you some idea about the theory that how to cover it. Okay, so let's start with the first question. I will be giving you some basic hint as well with the questions only. Okay. So the first question is, a wave is propagating on a long stretched string along its length taken as the positive x-axis. The wave equation is given as y is equal to y naught a to the power minus t by t minus x by lambda का whole square, where y naught is equals to 8 centimeter, t is equals to 1 second, lambda is equals to 4 second. Find the velocity of the wave. Okay, so y is equals to y naught e to the power minus t by t minus x by lambda का whole square. Y naught is equals to given as 8 centimeter, capital T is given as 1 second, and lambda is given as 4 centimeter. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक वेव इक्वेशन भी अगर याद हो तो बहुत बढ़िया बात है. देखो वो क्या होती है, डेल्टा 2y बाय डेल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर, बिकॉज एवरी वेव नीड्स टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन. ठीक है, अगर जनरल वेव इक्वेशन है तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो. अदरवाइज आई विल गिव यू अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज coefficient of t, okay, divided by coefficient of x, because general wave equation y of x of t is equals to f of ax plus minus bt. It is in this form. अगर आपको इस फॉर्म में दिखेगा तो वेव वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, b by a. ओके, सो जस्ट यूज दिस वन व्हेन वी विल पुट द कोफिशिएंट्स. ठीक है, कोफिशिएंट रख देते हैं. b मतलब कि कितना हो जाएगा, 1 बाय कैपिटल T. a मतलब हो जाएगा 1 बाय लैम्डा. सो 1 बाय लैम्डा इट मींस लैम्डा बाय 1. a को जब यहां पर पुट करोगे सो यहां से देखो वेव वेलोसिटी जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो दिस इज कमिंग आउट एज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है. देखो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ साइनसोइडल वेव is traveling along a rope. The oscillator that generates the wave completes 60 vibrations in 60 seconds. Also, a given maximum travels 425 centimeter along the rope in 10 seconds. What is the wavelength? अच्छा, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि साइनोसोइडल वेव कौन सा होगा. तो साइनोसोइडल वेव कैसा होता है, अपना ऐसा वाला होता है वेव. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो कि साइन कर्व को फॉलो करता हूं बेसिकली. ओके, नाउ इसका देखो मैं आपको मीन बेस्ट एग्जांपल देता हूं. एक सोर्स होता है, यहां पर वो सोर्स क्या कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है. मतलब यहां पर हर पॉइंट अपने आप में क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है. कैसे, देखो आपने वो देखा होगा कि जिसमें हम जब वर्कआउट करते हैं तो वे लाइक नीड टू मूव आवर हैंड्स लाइक दिस. सो आवर हैंड इज डूइंग द एसएचएम मोशन, इट इज द सोर्स. ओके, सो वेव इज बेसिकली क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी. सो हमने एनर्जी दी और उसको वो रोप में हमने ट्रांसफर करा और वो उसको आगे लेके जा रहा है. सो दिस इज द बेसिक वेव फंडा. ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, तभी तो हम बोलते हैं ना वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी हमने क्या कर रहा है, हमने कैलोरी बर्न्स करी है. ठीक है, तो इसी तरह से वो देखो, तो हमने क्या करा, वेव रोप में वेव जनरेट कर दी. अब वेव जनरेट की है मतलब हमने एनर्जी ट्रांसफर की है. अब देखो यहां पर उसने हमें क्या दे दिया कि वेव में 425 सेंटीमीटर चलने में उसको लगा 10 सेकेंड. तो यहां से क्या मैं वेव वेलोसिटी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू एल बाई टी. सो वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 425 divided by 10, that is wave velocity is equals to 42.5 centimeter per second. This is the wave velocity. Now see, we have also given with the time period. Now how time period is given, it is given 60 vibration in 60 seconds. So the time required for one complete vibration is equals to 60 by 60, that is 1 second.
टाइम पीरियड फॉर द वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड. ठीक है. नाउ ओमेगा विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई बाय कैपिटल टी. सो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओके, 2 पाई कितना आ गया रेडियन पर सेकेंड. अब देखो k is equals to omega by v. This is one formula and we can also write it as 2 pi by lambda. Okay, मतलब कि एंगल टर्न्ड कितना हो जाता है जब हम लैम्डा डिस्टेंस चलते हैं. ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आता है पार्टिकल्स में. सो दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा. सो ओमेगा का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, वेव वेलोसिटी का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर, सो can we get the value of lambda? So from here I am getting lambda is equals to 42.5 centimeters. Okay, so option B is correct. यहाँ पर वो 42.5 होना चाहिए. Clear है? Next question पे चलते हैं. Yeah, the third question is the equation of a wave traveling on a string is this. Find the wave speed and the wavelength respectively. Similar way, if we compare the general wave equation, that is like a sine omega t minus kx. Okay, so when we compare this, we will get the value of a as 0.1 mm. Okay, omega will be equals to 628 second inverse, or I can say radian per second. और k का जो वैल्यू है वो कितना दे के रखा है 31.4. नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब कि बेसिकली ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम ये लिखते हैं. यहाँ पर देखो ये के का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, मतलब प्लस में आ रहा है, तो ये आती है नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली वेव. ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 31.4. अच्छा, अब हमें क्या क्या बोला है, फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेवलेंथ. अच्छा, वेव स्पीड निकालना है तो ओमेगा बाय v इज इक्वल टू k होता है. ओमेगा का वैल्यू हो गया 628, v का वैल्यू हमें निकालना है, k का वैल्यू कितना हो गया 31.4. सो यहां से जब देखते हैं तो v का वैल्यू कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्लियर है. यहां से नाउ k को हम क्या भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर 31.4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय लैम्डा. सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0.2 मीटर. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो लाइक आपको क्लियर होना चाहिए कि देन हाउ यू विल यूज द इक्वेशंस. ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है बस डायरेक्ट. क्लियर है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a very thin uniform string of length 2L hangs from a rigid support. Find the time taken by the transverse wave to reach the ceiling from the lower end. अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा है और एक स्ट्रिंग यहां से अपन ने ऐसा टांग रखा है. अच्छा, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो मैंने लेट से बोल दिया इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया म्यू. ओके, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता. देखो लैम्डा इसलिए नहीं लिखते हैं इसमें क्योंकि आप वेवलेंथ और मास पर यूनिट लेंथ वाला जो आपका लीनियर मास डेंसिटी होता है उससे कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, ये क्या है बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ. अच्छा, अब एक रिलेशन और याद होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी इन अ वेव ऑन विच द टेंशन इज t सो इज रिटन एज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू. ठीक है, वेव वेलोसिटी कितना हो जाता है अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू. आप समझो मैंने क्या करा, लोअर एंड से y ऊपर गया और एक मैंने dy का एलिमेंट बना दिया. ठीक है, अब देखो इस dy के एलिमेंट पे नीचे के तरफ तो एक mg लग रहा होगा. वो mg किससे क्या कारण आएगा, एक तो इसका खुद का भी होगा dmg, वो बहुत स्मॉल होगा तो हम लेंगे नहीं उसको टेंशन में. लेकिन इसके ऊपर इतनी y रस्सी का जो वजन आ रहा होगा उसको आई कैन राइट म्यू y इंटू जी. क्लियर है, पक्का. अगर मान लो ये म्यू अपने को वेरिंग दिया होता, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ y दिया होता, तो यार देखो फिर वापस से क्या करते हैं, अगर मान लो ये जो रस्सी लटक रही है y लेंथ की, ठीक है, इसका मास निकालना है तो अपन ने क्या कर लिया, dy का एलिमेंट ले लिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे म्यू dy. ठीक है, म्यू नॉट y dy, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से y तो वो म्यू नॉट y स्क्वायर बाय 2g आया. ठीक है, समझ में आया मतलब किस तरीके से करना है.
इटरेशंस हमें दिए रहेंगे, हमें उस तरह से उसको यूज करना पड़ेगा। बट अभी तो हमारे केस में वो चीज है नहीं, हमें तो सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। अच्छा, तो इसके लिए अगर मैं निकालूं कि ये dy वाली उसमें जो वेव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ म्यू वाई जी। दिस इज द टेंशन दैट इज एक्टिंग इन दिस स्मॉल लेंथ dy डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो यहां से देखो v का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ y इंटू जी। अब देखो दिस, व्हाट इज दिस y, what is this velocity? This is the rate of change of y with respect to time. So dy by dt is equals to v. So under root of y, under root of g. Substitute this one over here. So dy by under root y is equals to under root of g dt. ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर 0 से लेके t तक, यहाँ पर 0 से लेके 2l तक। ओके, सो y, what it will become, y to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1, integrating limit 0 से 2l, okay, that is equals to under root of g into t। okay, so यहाँ पर देखो एक 2 तो बाहर आ जाएगा और under root of 2l बच जाएगा, that is equals to under root of g into t। so यहाँ से देखो टाइम की वैल्यू अगर मैंने फाइंड आउट कर ली तो वो कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 8l by g। टाइम का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से देखेंगे तो वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 8l by g। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन अ स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ साइन वेव is 0.2 watt when the amplitude of the wave is 2 mm। अच्छा, what power will be transmitted through this point if the amplitude is increased to 4 mm? अच्छा, I is proportional to क्या होता है अपने amplitude का स्क्वायर, I is proportional to amplitude का स्क्वायर and intensity is directly proportional to power. So what I can write, power is directly proportional to area का square, oh sorry, amplitude का square, this is amplitude, A is amplitude, okay, because I is basically power per unit area, intensity is power per unit area। तो यहां से देखो P1 upon P2 that will be equals to A1 upon A2 का होल स्क्वायर। सो P2 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 होल स्क्वायर इंटू P1। देखो फाइनली पावर P2 निकालना है, A2 कितना हो जाता है 4 बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल एनर्जी इज 0.2 वॉट। सो पावर इज इक्वल्स टू 0.4 वॉट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिक्स्थ वाले पे बात करते हैं। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू इज गिवन एज 1.5 ग्राम पर मीटर is suspended from the ceiling and kept under a tension of 60 Newton। ठीक है, find the average rate at which the energy is transmitted across in milliwatt a given point on the string। A is equals to 2 mm, frequency is equals to 200 hertz। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है तो रेट मतलब बेसिकली पावर इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वेव वेलोसिटी। ठीक है, यही आ जाता है फॉर्मूला, है ना। हाँ, तो देखो ये बन गया, ये है अपना फॉर्मूला। अब देखो पावर इज इक्वल टू 1/2 म्यू को अपने को क्या रखना पड़ेगा, ये 1.5 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा केजी पर मीटर। 1.5 डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय ए अपने को दिया हुआ है 2 mm, तो 2/1000 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज बेसिकली 2πf, f इज गिवन एज 200 हर्ट्ज, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी बेसिकली जब फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। सो टी कितना हो जाता है अपना 60 बाय म्यू, मतलब 1.5 और ऊपर चले जाएगा 1000। ठीक है, इसको अपन पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये कैलकुलेटिव हो गया बस, और कुछ नहीं है, काफी कैलकुलेशन है। अरे नहीं, ये तो डायरेक्ट हो सकता है, 1 मिनट करना ही पड़ेगा। देखो 1/2 एज इट इज रहने देते हैं, 1.5/1000। अच्छा, मिलीवॉट में निकालना था तो ये वाले 1000 को भूल जाते हैं, ये मान लो ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। यहां से देखो 2 2 2 8 8 8 जा 16 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये 0 को ऊपर भेज दो 600, तो यहां पर से देखो 16 तो ये हो गया 40, तो 4 तो मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, यही आएगा, मतलब कैलकुलेशन ही करना और कुछ नहीं है भाई साहब। 100 से 100 कट जाएगा, 16 दूनी 32, ये 2 से ये 2 भी काट ही दो, 16 है ना। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 पाई स्क्वायर बचा है अपने पास सिर्फ, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 24.0 पाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 2 waves passing through a region are represented by y1 is equals to 5 under root 2 mm sine of 2 pi centimeter inverse x। ओके, ये तो बेसिकली 2 पाई x है, 2 पाई x माइनस 50 पाई t, ठीक है। सेकेंड वेव इज y2 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 mm, सॉरी सेकंड वेव जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 mm साइन ऑफ पाई x माइनस 100 पाई t, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एट टाइम 5 मिलीसेकेंड। अच्छा ठीक है, तो यार हमें तो क्या करना होता है, वेक्टोरियली ऐड करना होता है, तो हम y1 और y2 निकाल लेते हैं और मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे। y1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 रूट 2 साइन ऑफ, सेंटीमीटर में ही है तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 पाई माइनस 50 पाई multiplied by 5 divided by 1000, y1 is equals to 5 root 2 sine of in the bracket 2 pi minus 5 5s are 250 pi by 4। so ये बेसिकली बन जाएगा 2 pi minus pi by 4 is basically minus sin pi by 4, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू -5, भाई साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बिकॉज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये mm नहीं होगा, ये सेंटीमीटर होगा आंसर में से, मतलब ये चीज क्लियर हो सकती है। y2 कितना आ जाएगा 10 साइन ऑफ पाई माइनस 100 इंटू पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1000, ओके 2 0 से 2 0 गए, ये पाई बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। तो y2 इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। तो y2 इज इक्वल टू 10, सो
y1 is minus 5, y2 is 10, so y net is equals to 10 minus 5, that is equals to 5 centimeter. So option A is correct. Next question. Two sinusoidal waves of the same frequency travel in the same direction along a string. If A1 is equals to 3 centimeter, A2 is equals to 4 centimeter, phi1 is equals to pi by 2, phi2 is equals to 3 pi by 2, what is the amplitude of the resultant wave? अच्छा, amplitude of the resultant wave is equals to under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos delta phi. Delta phi is basically the phase difference between the two waves. So delta phi is equals to 3 pi by 2 minus pi by 2. Okay, so that is delta phi is coming as pi. Okay, यहाँ पर देखो net का वैल्यू निकाल लेते हैं. अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 into 3 into 4 multiplied by cos pi. Cos pi is basically minus 1. Under root of 25 minus 2 3 is 6, 24. So ये basically आ गया 1. तो 1 सेंटीमीटर. So net displacement और net amplitude is coming out as 1 सेंटीमीटर. Let's move towards the next question. ये basically क्या होता है आपका, जब दो waves interfere करती है ना, तो उनका जो resultant amplitude बनता है वो ऐसे निकलता है. Vector addition है basically. Two wires are kept tight between the same pair of supports. The tension in the wires are in the ratio, the diameters are in the ratio, and densities are in the ratio. Find the ratio of their fundamental frequencies. अच्छा ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन आ गया. ऐसे सपोर्ट्स के बीच में दो रस्सी लगा दी अपन ने यार, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. ठीक है, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन 12. ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो f1 बाई f2 इज इक्वल टू v1 बाई v2. f1 बाई f2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2 मल्टीप्लाइड बाई μ2 बाई μ1. ठीक है, अब ये म्यू क्या होता है, बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन एरिया. ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन एरिया. तो अगर मैं इसको लिखूं, ये हो गया म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, रो एल के बराबर. बिल्कुल सही, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो f1 बाई f2 इज कमिंग आउट एज अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2 मल्टीप्लाइड बाय रो टू l2 divided by rho 1 L1. Okay, rho 2 L2 divided by कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, लेंथ कट जाएगा. दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, तो एरिया बच जाएगा ना. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली ये A2 बाई A1 बन जाएगा. सो देखो यहाँ से F1 बाई F2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ रो 2 बाई रो 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ A2. A2 मतलब कि D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, है ना. अब देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, T1 बाई T2 जो दिया हुआ है वो 3 है, D1 बाई D2 जो दिया हुआ है वो है 4. ठीक है, और रो 1 बाई रो 2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 27, 1 अपॉन 27. सो यहां से देखो T1 बाई T2 मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 27 बन जाएगा, ये रो 2 बाई रो 1 है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ D1 बाई D2 4 है, तो D2 बाई D1 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4.
सो जो रेशियोज आ रहे हैं वो डेंसिटी के वो कितने आ रहे हैं 3/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? मतलब रिलेशन कैसे जनरेट करना है वो चीज क्लियर है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का रिलेशन अपने को पता है टेंशन से किस तरह से होता है, बस वहां से यूज कर लिया, इसको रख देंगे वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोनोमीटर वायर हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 14 मीटर between fixed ends. Where should the two bridges be placed below the wires from one fixed end so that the three segments of the wire have fundamental frequencies in the ratio? अब देखो यार, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पहले तो ये समझो सोनोमीटर कैसा दिखता है, ऐसा रहता है अपना, ये वायर रहता है, ये यहाँ पर से होता है, अपन ने यहाँ से मास लटका रखा होता है। अब देखो टेंशन तो सेम है थ्रू आउट द वायर, तो वेलोसिटी हो गई सेम, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो F1 is to F2 is to F3 जो अपने को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 is to 2 is to 4। तो अगर मैं L1 is to L2 is to L3 लिखूंगा ये आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज 4 is to 2 is to 1। ठीक है, अब यार देखो, अब अपन मान लो कि हर सेगमेंट का लेंथ का x हो गया, ठीक है, तो 4x प्लस 2x प्लस x दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 और 1 3 तो 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर। तो यार देखो कौन कौन सा बन रहा है 8 मीटर 2 मीटर और 4 मीटर का अपने पास सेगमेंट बन रहा है। टोटल लेंथ है 14। अब 14 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है। अब लेंथ देखो कहां से कहां पे रखने का बोला है अपने को, सोनोमीटर वायर वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड तो ये वाला है, इससे अपने को रखना है। अब देखो 2 मीटर बनाना है और 8 मीटर भी चाहिए अपने को रस्सी की लेंथ, ठीक है, और टोटल है 14। इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिस्कशन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर हमने आज अभी एक बेसिक डिस्कशन किया है इस टॉपिक का। ठीक है, दिस कम्स टू द today's end. Okay, so thank you for being with me in this entire video. We will definitely get back to you for your doubts. You are available, we are always available and we are happy to help you. Please mail your doubt at pathshaladigital8@gmail.com. ठीक है, मैं आपको नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको जीमेल आईडी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।